ये है स्टेटस एपिलेप्टिकस। अब एपिलेप्सी में भी यही होता है। अब एक सिंपल मिर्गी के झटके या दिमाग के झटके लगने से हम स्टेटस एपिलेप्टिकस कैसे डिफरेंस करेंगे? इसको मुख्तलिफ ऐसे करेंगे जो चीज़ प्रोलॉन्ग हो जाए, ख़त्म ना हो, 20 मिनट या 30 मिनट से ज़्यादा हो और वो ठीक ना हो, और वो स्टेटस एपिलेप्टिकस है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है लाइफ थ्रेटनिंग। लाइफ थ्रेटनिंग मतलब जान भी जा सकती है मरीज़ की, इसलिए इमीडिएट रिस्पॉन्स ज़रूरी है कि फ़ौरन इसको रिस्पॉन्स किया जाए। आप एमरजेंसी में बैठे हैं, आपके पास पेशेंट आ गए, आप सबसे पहले क्या करेंगे? एज आ डॉक्टर जनरल मेजर्स पेशेंट को अप्रोच करें, जल्दी जल्दी उसका एयरवे मेंटेन करें, साथ एक स्टाफ को वाइटल्स पे लगा दें ताकि वो स्टाफ साथ वाइटल्स ले ले। एयरवे मेंटेन किया। एयरवे मेंटेन का मतलब आपने देखा कि टंग उसकी रोल बैक करके गले में ना चल जाए, सांस बंद हो सकता है, उसके लिए हम टंग को दबा के रखते हैं, टंग को प्रोटेक्ट किया, साथ हमने ऑक्सीजन दे दी, साथ हमें सर्कुलेशन मेंटेन करनी है। उसका बीपी वगैरह लेने से पहले ही आपने बाईलेटरल आईवी लाइन पास करके एक तरफ डेक्सट्रोज 5% डेक्सट्रोज स्टार्ट करवा देना है, ताकि बेशक उसको हाइपोग्लाइसीमिया है या नहीं है। ये तो हमारा हो गया हमारा जनरल मेजर्स के अंदर, यानी आपने एयरवे मेंटेन की, सर्कुलेशन मेंटेन की, और पेशेंट को हमने उस जगह पे ले गया जहाँ उसको कोई इंजरी ना हो, साइड पे लेके उस जगह लेके जब उसको हेड इंजरी ना हो सके, कोई ऐसा मसला ना हो। तो जब आप फार्माकोलॉजिकली क्या करेंगे? पेशेंट को आपने अप्रोच किया, दोबारा मैं अपने जनरल मेजर में एयरवे मेंटेन किया, सर्कुलेशन मेंटेन की, पेशेंट को उस जगह ले गए या उस जगह लिटाया जहाँ उसको इंजरी मिनिमम हो कि चोट वगैरह ना लगे। फिर हम फार्माकोलॉजिकल में जाएंगे तो हमारे पास जो अगला स्टेप है, हम आईवी में जाएंगे। इंजेक्शन वेलियम डायज़ेपम के नाम से आता है, 20 mg पर 2 ml होता है, और इसको हम 8 ml नॉर्मल में डाइल्यूट करेंगे और स्लोली देंगे 5 मिनट के अंदर, और हम हर 15 मिनट के बाद इसको रिपीट कर सकते हैं। इसकी जो मैक्सिमम डोज है वो है 10 mg। 10 mg ज़्यादा नहीं देना। अगर आपके पास उस वक्त एमरजेंसी के अंदर ये अवेलेबल नहीं है तो आप अल्टरनेटिव मिडाज़ोलैम डोर्मियम के नाम से आता है, उसको हम डाइल्यूट करना है ना भी करें, इसको भी हम मैक्स डोज 10 mg दे सकते हैं, ये भी हम स्लोली देंगे। इसके बाद हमारा अगला स्टेप हम पेशेंट को ऑब्ज़र्व करेंगे और देखेंगे उसके फिट्स कंट्रोल हुए कि नहीं। अब हमारा अगला स्टेप है, अगला स्टेप ये, अगर सीजर या झटके 30 मिनट के बाद भी ठीक नहीं होते, फिर हम ड्रग ऑफ चॉइस, एमरजेंसी के अंदर हम डायरेक्ट ड्रग ऑफ चॉइस की तरफ जा सकते हैं, लेकिन नहीं जाना चाहिए, ताकि हम रूल आउट करेंगे वेदर इट इज़ स्टेटस एपिलेप्टिकस और नॉट। अगर उससे भी ठीक ना होता तो फिर आपने जाना है ड्रग ऑफ चॉइस फेनिटाइन की तरफ। उसका पेशेंट को लोड करते हैं। लोड करने का मतलब क्या है? पहले हम पेशेंट को लगा के देखते हैं जिसम रिस्पॉन्स या एलर्जी तो नहीं कर रहा, कि जिसम को लोड कर दिया, तो डायरेक्ट हम लगाएंगे, कंटिन्यू लगाएंगे, जिसम के सीधा रिस्पॉन्स नहीं आएगा। हम लोड करते हैं पेशेंट को, एपिग्राम के नाम से इंजेक्शन आता है, 2 एम्प्यूज 100 ml नॉर्मल साइज में डालते हैं और 15-20 मिनट्स के अंदर उसको पेशेंट के अंदर जाता है। पेशेंट को लोड हो गया, फिर उसको कंटिन्यूस इन्फ्यूजन में डाल देंगे, यानी पेशेंट को हमने एक दफ़ा लोड कर दिया 15-20 मिनट्स के अंदर, देन हमने पेशेंट को बेड पे लेटाया हुआ है, उसकी मेंटेनेंस स्टार्ट कर दी, यानी वार्ड में भी चलेगी तो मेंटेनेंस स्टार्ट कर दी। 15 mg पर kg IV इन्फ्यूजन एट 50 mg पर मिनट रिपीट करना है। इफ़ नॉट कंट्रोल, इसको रिपीट कर सकते हैं। अब मसला ये है कि इसके बाद भी नहीं कंट्रोल हुए, फिर हम फिनोबार्बिटॉल की तरफ जाएंगे। वो भी मैक्सिमम डोज 20 mg पर kg है, वो भी 100 से नॉर्मल साइड में डाल के हम देंगे। ये देने के बाद अगर इससे ही पेशेंट के सीजर्स कंट्रोल नहीं हुए तो इसका मतलब है कि ये पेशेंट हमारे एमरजेंसी के बाद से बाहर है, इसको हम ICU में शिफ्ट करेंगे। वहाँ हम इसको एनेस्थीसिया देंगे, इसको हम केटामीन बेहोश करेंगे, एनेस्थीसिया देंगे। एनेस्थीसिया के अंदर हम एनेस्थीसिया वाले रूम में लेके जाके इसको एनेस्थीसिया दे देंगे, ताकि हमारा मकसद ये है कि हम पेशेंट कंट्रोल में प्रोपोफॉल दे सकते हैं। बाकी ये चीज़ें थी हमारी जनरल एमरजेंसी मेजर्स। स्टेटस एपिलेप्टिकस के बारे में आप
مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی. ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد. شکریہ.